अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि आप लोग भी सुनकर परेशान हो जाएंगे। तो जनाब, ये सब जो भी इसका क्लेम आता है, जो भी इसका क्रेडिट आता है, वो सब उन बेड़ियों पे आता है जो पैसे की खातर इधर लोगों को भेज रहे हैं। कुछ डैंकी लगवा रहे हैं, कुछ ज़ियारत के वीज़े पे भेज रहे हैं और इधर आके रुक जाते हैं, बाद में जाते नहीं हैं। तो सारा उनका किया कतरा आया है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो भी दोस्त बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि अभी तक बॉर्डर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई बॉर्डर खुलेगा, अभी तक किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, शायद उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कोई बॉर्डर खुलने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक बॉर्डर खुलने के चांस हैं, वो भी चांस हैं भी और नहीं। तकरीबन 60-70% चांस हैं खुलने के और 20-30 जो % हैं वो नहीं है। तो वो कौन सा बॉर्डर है? वो शलमचा बॉर्डर है। उसके कुछ चांस हैं, बाकी किसी बॉर्डर के कोई चांस नहीं है। किसी बॉर्डर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई बॉर्डर नहीं खुलेगा। अगर खुला तो शलमचा बॉर्डर खुलेगा, इसके अलावा कोई बॉर्डर नहीं खुलेगा। ये थी बॉर्डर के मतलब आप तक जो इन्फॉर्मेशन थी। तो जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि हम ईरान जाएंगे, अगर बॉर्डर खुल जाएगा तो बाई रोड इराक ज़ियारत के लिए चले जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता बॉर्डर ना खुला तो वहाँ से कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 50,000 की टिकट हो जाएगी और 50,000 अपने साथ लेकर जाएं, बाई एयर चले जाएं और बाई एयर ज़ियारत कर लें। तो आज जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ, जो अभी तक तकरीबन हो सकता है कि 2-3 चैनलों ने चला दी हो या ना चलाई हो, या अभी तक पहली मेरे चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन हो, कि आप इसके बाद पता करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि बाई एयर एंट्री भी इराक ने बंद कर दी है। बाई एयर एंट्री भी इराक ने बंद कर दी है। आप बॉर्डर खोलने की बात कर रहे थे तो उन्होंने बाई एयर भी एंट्री बंद कर दी है। तो ये सिर्फ इन हरकतों की वजह से कुछ इधर डैंकी लगा के आ रहे हैं, कुछ रोज़ाना के इधर 50-60 लोग जो पकड़े जा रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से बाकी जो अफ्रीका से जो इंडिया से जो गैर मुल्क से जो आ रहे हैं लोग, बाइज़्ज़त तरीके से आ रहे हैं, सबको एंट्री मिल रही है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों एंट्री बंद है? सिर्फ इन लोगों, कुछ लोगों की वजह से जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो लिहाजा आवाज़ उठाएं। अगर जो लोग ख़र्चा करके ईरान आके बैठे हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता ये बाई रोड भी बंद रहा और बाई एयर की एंट्री भी जो बंद हो चुकी है, अगर ना खुली तो एक तो ज़ियारत से महरूम रहेंगे और दूसरा अपने माल जो भी वो खर्च करके आए हैं उससे महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा कोशिश करें, एहतजाज करें या किसी तरह अपना एक मुकम्मल इकट्ठे होकर कुछ इराक के जो बड़े सफ़ीर हैं उनसे कुछ मुज़ाकरात करने की, अपने वज़ीरों को दबाव डालें कि मुज़ाकरात करें। कि अगर अभी तक उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आर्जी तौर पर बाई एयर की एंट्री बंद कर दी गई है, तो लेकिन जब बंद करते हैं तो उस वक्त यही कहते हैं कि आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। बाद में कोई पता नहीं है ये मुकम्मल बंद हो जाए या खुले या ना खुले। लेकिन जो उन्होंने फ़िलहाल ऐलान किया है कि आर्जी तौर पर बाई एयर की एंट्री भी बंद कर दी गई है। बॉर्डर तो पहले बंद थे, लेकिन बाई एयर की एंट्री भी बंद कर दी गई है। तो जनाब, ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि जो ज़ायरीन वाकई ज़ियारत के लिए आना चाहते थे, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल बन चुकी है और वो ज़ियारत के लिए नहीं आ सकते, सिर्फ़ इन कुछ लोगों की वजह से। तो जनाब, आज की इन्फॉर्मेशन जो थी वो इतनी सी थी और
अगर आपको इसके मतलब और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ते में रहूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।